तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि हमारी अपनी जिज्ञासा ही अक्सर हम पर भारी पड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं जो महज कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि डर के मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। नाम है राघवन। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह हमें बताता है कि कैसे दुनिया से कटे हुए इलाकों में कुछ ऐसी चीजें पनप सकती हैं जो हमारे विज्ञान और हमारी समझ से कोसों दूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई गांव हर नक्शे से पूरी तरह से गायब हो जाए। राघवन का रहस्यमयी भूगोल इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये गांव पहाड़ों के बीच इतनी गहराई में बसा था कि वहां तक पहुंचने का कोई आम रास्ता था ही नहीं। और स्रोत के अनुसार जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि वहां तक पहुंचने का जो भी रास्ता था ना, वो हर अमावस्या को पूरी तरह से बदल जाता था। इस तरह का भौगोलिक अलगाव किसी के भी मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा करने के लिए काफी है, और यही इस कहानी का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है। और इस बदलते हुए भूगोल के साथ एक और डरावना पहलू जुड़ता है, अमावस्या, यानी चांद का वो चरण जब आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है। हमारी लोक कथाओं में तो हमेशा से ही इसे बदलती हुई हकीकत और घने अंधेरे से जोड़ा जाता रहा है। खैर, इसी अजीबोगरीब और भारी माहौल में आरव नाम का एक लड़का शहर से अपने दादा के पुराने घर में रहने के लिए आता है। अब क्योंकि आरव शहर का रहने वाला था, तो जाहिर सी बात है उसने शुरुआत में इस गांव के अजीब माहौल को सिर्फ एक ग्रामीण अंधविश्वास मानकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे उसका ये सारा लॉजिक एक भयानक हकीकत से टकराकर चकनाचूर होने वाला था। इस गांव का एक बहुत ही सख्त और कभी न टूटने वाला नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर की खिड़की से बाहर नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं। अब वजह क्या थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था, या सच कहें तो कोई बताना ही नहीं चाहता था। जरा इस बात की कल्पना करके देखिए, एक पूरा का पूरा गांव जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं, हर शाम इस एक नियम का बिना कोई सवाल किए बिल्कुल सख्ती से पालन करते हैं। ये जो रहस्यमय सन्नाटा है और ये पाबंदी, ये दोनों ही मिलकर किसी बहुत बड़ी और अनदेखी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। समय बीतने के साथ ये नियम कैसे एक खौफनाक रूप ले लेता है, इसके क्रम को समझना बहुत जरूरी है। आरव की पहली रात को ही गांव में ये डरावना बदलाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले सूरज ढलते ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियों को ढक दिया जाता है। फिर जैसे ही गोधूली वेला यानी डस्क का समय आता है, पूरा गांव एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता है। स्रोत बताते हैं कि कुत्तों के भौंकने तक की आवाज आनी बंद हो जाती है, एकदम अप्राकृतिक खामोशी। और फिर रात के ठीक 12 बजते हैं और असली घटना की शुरुआत होती है। अब खिड़की पर होने वाली इस घटना के मनोवैज्ञानिक तनाव को देखिए। ये कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। रात के ठीक 12 बजे आरव की खिड़की पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक होती है। टक टक टक। एक आम इंसान की तरह आरव को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी ये आवाज अचानक एक बहुत ही आक्रामक दस्तक में बदल जाती है। ठक ठक ठक। सच मानिए, यह कोई साधारण दस्तक बिल्कुल नहीं थी। ये अंदर बैठे इंसान को डराने और उकसाने की एक पूरी सोची समझी चाल थी। और जब इस आक्रामकता से काम नहीं बनता, तो तीसरा और सबसे घातक दांव चला जाता है, एक आवाज, उसकी मरी हुई माँ की आवाज। और ठीक उसी पल जैसे ही आरव पर्दा हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, उसे अपने दादा की डायरी में लिखी एक बहुत बड़ी चेतावनी याद आ जाती है। उसमें लिखा था, अगर आधी रात को कोई खिड़की खटखटाए तो भूल कर भी मत देखना, क्योंकि बाहर जो भी है वो इंसान नहीं होगा। इस एक लाइन में जो खौफ छिपा है ना, वो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। आरव पर भी ठीक यही असर होता है। वो वहीं अपने कदमों पर एकदम से जम जाता है। पूरे कमरे में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा जाता है जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होता है। बस यहीं से आरव के दिमाग में एक भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका लॉजिकल दिमाग है जो उसे बार बार समझा रहा है कि या तो ये गांव वालों का कोई बहुत ही घटिया मजाक है, या फिर सच में उसकी माँ बाहर उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर रही है। लेकिन दूसरी तरफ है वो डायरी की सख्त चेतावनी कि अंधेरे में जो भी इंतजार कर रहा है वो इंसान नहीं है। ये जाल बहुत ही चालाकी से आरव के खुद के तर्क और उसके गहरे दुख को उसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये कोई आम डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक इंसान की मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर किया गया बहुत ही सटीक हमला था।
बाहर मौजूद वो शक्ति बहुत ही अचूक और घातक संवेदी ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर रही थी। मनोविज्ञान कहता है कि डर की स्थिति में एक परिचित आवाज इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। आरव की मां को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। एकदम वही लहजा, वही प्यार, और सबसे दर्दनाक बात, वो भावुक पुकार, बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस तरह की बातें किसी भी इंसान के सोचने समझने की ताकत को खत्म करने के लिए काफी हैं। ये साफ तौर पर साबित करता है कि बाहर जो भी है वो इंसानी भावनाओं, हमारे लगाव और हमारी कमजोरियों को बहुत ही गहराई से समझता है और उनका पूरा फायदा उठाता है। आरव अभी भी भारी कश्मकश में था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि शायद ये महज एक बुरा सपना है। और ठीक यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए पूरे गांव में एक साथ भयानक चीखें गूंज उठती हैं। ये वो पल था जहां डर इंसान के हर तर्क और हर सोच पर पूरी तरह हावी हो जाता है। अचानक उठी इन चीखों से पैदा हुई दहशत इतनी ज्यादा थी कि आरव का खुद पर से सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया, और उसी घबराहट में उसका हाथ खिड़की की तरफ जाता है और वो धीरे से पर्दा हटा देता है। पर्दा हटते ही जो दृश्य उसके सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाहर पूरा का पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सड़क के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर भले ही एक इंसान जैसा दिख रहा हो, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से खाली था। न आंखें, न नाक और न ही कोई मुंह, बस एक गहरा काला शून्य। ये दृश्य इतना ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि ये हमारी सबसे बुनियादी पहचान यानी हमारे चेहरे को ही पूरी तरह से मिटा देता है। लेकिन तभी एक ऐसा सवाल उठता है जो इस पूरी घटना का सबसे विचलित कर देने वाला हिस्सा है। वो बिना चेहरे वाली जो आकृति थी ना, वो आरव की खिड़की की तरफ या सीधे आरव को नहीं देख रही थी, बल्कि वो ठीक उसके कंधे के पीछे एक खास बिंदु पर टकटकी लगाए देख रही थी। सोचिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी की भी मन में तुरंत एक भयानक घबराहट पैदा कर देगा। अगर बाहर खड़ा वो खतरा आरव को नहीं देख रहा है, तो फिर वो किसे देख रहा है? डर के मारे आरव का गला बुरी तरह सूख जाता है, और फिर बहुत ही धीरे धीरे डर से बुरी तरह कांपते हुए आरव पीछे मुड़कर देखता है, और उसे ये भयानक एहसास होता है कि खतरा तो कभी बाहर था ही नहीं, वो अंदर था। उसी के कमरे के ठीक उस कोने में वही लंबी काली बिना चेहरे वाली आकृति पहले से ही खड़ी थी। उस पल के खौफ की जरा कल्पना कीजिए। वो चीज जिसके डर से पूरे गांव के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद किए गए थे, वो तो पहले से ही उस बंद कमरे के अंदर मौजूद थी। सारी की सारी सावधानियां, सारे नियम सब धरे के धरे रह गए। इस कहानी में जो ये खौफनाक मोड़ है, इसकी कार्यप्रणाली सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वो जो सड़क पर लंबी काली आकृति दिख रही थी ना, दरअसल वो कभी सड़क पर थी ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कांच पर पड़ रहा एक प्रतिबिंब था, एक परछाई। असली खतरा खिड़की के बाहर से तो आया ही नहीं था। उसने खिड़की को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। गांव का वो नियम यह नहीं था कि बाहर मत देखो क्योंकि बाहर खतरा है, बल्कि नियम शायद इसलिए था क्योंकि कांच में देखने से ये डरावनी सच्चाई सामने आ जाती कि खतरा पहले से ही ठीक पीछे खड़ा है। ये वाकई एक बेहद ही चालाक और भयानक मोड़ है। और ये बात हमें हमारे अंतिम और सबसे अहम सवाल पर ले आती है। जब पुराने और प्राचीन नियम तोड़े जाते हैं, तो वास्तव में उस प्रतिबिंब में किसका इंतजार रहता है? राघवन की ये कहानी कोई मामूली डरावना किस्सा नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट रिमाइंडर है कि कुछ चेतावनियां बिना किसी कारण के नहीं दी जाती। हमारी आधुनिक सोच और हमारा तर्क अक्सर उन चीजों के सामने बेबस हो जाते हैं जो हमारी समझ से पूरी तरह परे हैं। भूल गए या अनदेखे किए गए नियमों की कीमत कभी-कभी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। और इसी भयानक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं